हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 एंड एम्स बीएससी पैरामेडिकल 2025 का बेसिक रजिस्ट्रेशन आप अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, गूगल पे जाना है। गूगल के जैसे आप जाओगे तो वहाँ पे आपको एम्स सर्च करना है। जैसे आप एम्स सर्च करोगे तो यहाँ पे पहला ही लिंक आपको मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका ऑफिशियल वेबसाइट है वो इस तरह से ओपन हो जाएगा। यदि आपको इसकी लिंक नहीं मिलेगा तो हम आपके हमारे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे या हमारे कमेंट बॉक्स में ये आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट जा सकते हो। ओके, इस तरह से इंटरफेस है वो आपके ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एकेडमिक कोर्सेज पे क्लिक करना है। एकेडमिक कोर्सेज पे क्लिक करने के बाद यदि आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे बीएससी नर्सिंग ऑनर्स पे आपको क्लिक करना है। और यदि आप पैरामेडिकल के लिए आप ट्राई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप पैरामेडिकल पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, इससे आपका लिंक है वो ओपन हो जाएगा। तो चलिए पहले हम बीएससी नर्सिंग का यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका जो है पहले डेट देख लेते हैं कि क्या क्या डेट है वो दिया गया है, जिसमें आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन का डेट क्या है और साथ ही साथ फाइनल रजिस्ट्रेशन का डेट क्या दिया गया है। तो यहाँ पे आप डेट देख सकते हो जो आपका कल स्टार्ट हुआ था 8/9/2025 से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म की डेट रिलीज हुई थी बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए, जो आपकी 7/5/2025 तक कर सकते हो। ओके, अब जिन स्टूडेंट्स का वेरीफाइड हो जाएगा तो वो 17/4/2025 से आपका आरुषि कोड जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप जो है इसका भी डेट है 15/5/2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, जिसमें आपका बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल की ये डेट है वो दिया हुआ है। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे इस तरह आप अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपका न्यू ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 2025 का यहाँ पे लिंक जनरेट हो चुका है, एम्स बीएससी कोर्सेस 2025 एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ओके, तो यहाँ पे आपका पोर्टल ओपन हो चुका है। यदि आपको जो है वो बेसिक रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है प्रोसीड टू बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म यूजी कोर्सेज। ओके, यदि आप यूजी बीएससी नर्सिंग करना चाह रहे हो या पैरामेडिकल कोर्सेज करना हो तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। ओके, न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे आपको क्या क्या जो है चीज़ चाहिए होगी, सबसे पहले आपको ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर चाहिए होगा, पर्सनल डिटेल्स चाहिए होंगी, वैलिड फोटोग्राफ आपको चाहिए होंगी और एक आपका कलर पासपोर्ट फोटो चाहिए होगा, इमेज और थंब। ये डॉक्यूमेंट्स है वो आपके लगने वाला है। उसके बाद में आपका इफ़ अप्लीकेबल यदि आपके पास है 10th एंड 12th तो आप वो अपलोड कर दीजिए कैटेगरी सर्टिफिकेट। एंड यदि आप पीडब्ल्यूडी से हैं तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि किस तरह से आप ये फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हो, जिसपे सबसे पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन होगा। यदि वो आपका वेरीफाइड हो जाता है उसके बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद आप जो है पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करके ये एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपका बेसिक सी डिटेल है वो आपको फिलअप कर लेना है कि आप क्या है क्या नहीं है। तो चलिए हम एक बार आपको फॉर्म फिलअप करके दिखाते हैं। सबसे पहले आपको नेशनलिटी पे क्लिक करना होगा तो इंडियन। उसके बाद में आपका नाम, जो भी आपका नाम है उस तरह से नाम सब चीज़ें फिलअप। अब यहाँ पे आपको सारी डिटेल फिलअप कर लेना है, ईमेल आईडी सब चीज़ आपको लगा लेना है। उसके बाद नीचे की ओर आप स्क्रॉल करोगे तो मोबाइल फ़ोन ये सब चीज़ आपको दे देना है, उसमें आपको अल्टरनेटिव नंबर दे देना है। उसके बाद आपका सबसे जो इंपॉर्टेंट रहता है ईमेल आईडी और मोबाइल, आपका ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको कोई गलती नहीं करनी है। ईमेल आईडी आपको वही लॉगिन करना है जो आपका वैलिड रहेगा। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे जो है परमानेंट एड्रेस पे आपको जाना है। परमानेंट एड्रेस पे आपको सारी चीज़ें डाल देनी है। उसके बाद जनरेट आईडी एंड पासवर्ड। ओके, इससे आपका आईडी जनरेट हो जाएगा और पासवर्ड आपको मिल जाएगा, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उस पर आ जाएगा। जैसे आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके एक ईमेल, जो भी आप ईमेल दोगे तो वहाँ पे आपका जनरेट रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आपके ईमेल और मोबाइल नंबर पे भेज दिया जाएगा। ओके, अब जो सेकंड स्टेप होता है इसमें, सेकंड स्टेप में आपको क्या करना होगा, जैसे सारी डिटेल है उसके बाद जैसे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और आपको पासवर्ड मिलेगा तो वहां से आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। ठीक है, ये आपका जो एप्लीकेशन लॉगिन है वो यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है। जो रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा और आपको पासवर्ड मिलेगा उसको यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, दोनों चीज़ें लॉगिन कर लेना। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका कैप्चर है उस कैप्चर को यहाँ पे डाल देना। तो दोनों स्टेप समझ में आ चुका है। पहले वहाँ से आपको रजिस्टर आईडी करना होगा, बेसिक रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद यहाँ पे आपको आना होगा। ओके, नेक्स्ट आपको क्या होगा, आपको फोटो अपलोड करने होंगे, आपको सिग्नेचर अपलोड करने होंगे, सारी पर्सनल डिटेल है वो आपको देना होगा। अब यहाँ पे आपको दे रखा है
कि हाउ टू अपलोड जो इमेज, आपको इमेज कैसे अपलोड करनी है। तो इसमें आपको आएगा डिजिटल फोटो की साइज क्या होनी चाहिए, वो यहाँ पे आपको दे रखा है कि साइज है वो 50 से 100 KB के बीच में आपका साइज होना चाहिए, क्रॉप करके आप डाल दीजिएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे सिग्नेचर डालना होगा। ओके, अब सिग्नेचर डालने के लिए आपको इस तरह से राइटिंग नहीं करना है। सिग्नेचर का सही फॉर्मेट है वो किस तरह से, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। साइज क्या होनी चाहिए, कैपिटल लेटर में सिग्नेचर होनी चाहिए आपकी, ये नहीं कि आप रनिंग हैंड में कर दें। ओके, सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर होना चाहिए और राइटिंग नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुका है। उसके बाद आपके इसमें 20 से 100 KB के बीच में आपका ये फाइल है वो सिग्नेचर का होना चाहिए। ओके, ये चीज़ समझ में आ चुका है, 20 से 100 KB के बीच में आपका होना चाहिए। ओके, तो ये क्लियर हो चुका है। उसके बाद आपका यहाँ पे और भी डिटेल है वो दी गई है। उसके साथ आपको यहाँ पे फोटो के बाद जो आपको अपलोड करना होगा, ध्यान से देखिएगा, वो आपको करना होगा थंब, लेफ्ट थंब आपको अपलोड करना होगा। ओके, उसके बाद आपका आएगा सिग्नेचर हो गया, फोटो हो गया, ये सारी चीज़ें अपलोड कर लेनी है। ओके, उसके बाद वेरीफाइड हो जाएगा, आपको वेट करना है 2 से 4 दिन। उसके बाद जैसे ही वेरीफाइड होगा तो आपके पास एक ईमेल आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। फाइनल रजिस्ट्रेशन का, जब आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा उसी के बाद आप जो है फाइनल रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।